ए ब्रीफ बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। आप सभी ने स्कूल में पढ़ाई करने के टाइम कोई बार 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाए होंगे। आप लोगों को जरूर पता होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन को ही भारत में टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के अगर तारीफ किया जाए तो वो एक बेहतरीन टीचर थे। वो एक ऐसा इंसान थे जिन्होंने एक फिलोसोफर, एक राइटर और एक स्पिरिचुअल लीडर थे, जिनको 16 बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। भारत रत्न सम्मान के साथ सम्मानित किया गया था। पूरी दुनिया जिसको आज ए टीचर बहुत रेस्पेक्ट कर रहा था। ऐसा एक व्यक्तित्व का आत्मकथा के मुख्य घटना चक्रों के साथ साथ भारत और दुनिया में हो रहे घटनाओं को रिलेट करके देखेंगे और उससे पता लगाने की कोशिश करेंगे डॉक्टर एस.आर. कृष्ण ने कितने महान थे। दोस्तों, इसी टाइप का कंटेंट पे आधारित हमारा ये चैनल अनसीन ट्रूथ में हम के महंतो आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो में हम लोगों ने एक ऐसा व्यक्ति के बारे में जानेंगे जो देश का प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। मद्रास का प्रेसिडेंसी कॉलेज से अध्ययन कार्य शुरू करने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आगे चलकर मैसूर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हुए। 1939 से लेकर 1948 तक वो बनारस विश्वविद्यालय का कुलपति रह चुके हैं, जो एक दर्शन शास्त्री, संस्कृति के संवाहक और आस्थावान हिंदू विचारक थे। ऐसा एक मशहूर शिक्षक के सम्मान में उनका जन्मदिन को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। बचपन से ही किताबें पढ़ने के शौकीन रखने वाला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जैसा एक मशहूर शिक्षक के बारे में चलिए शुरू से जानेंगे, जिसका जन्म तमिलनाडु का तिरुतानी जैसा एक छोटा सा गांव में 5 सितंबर 1888 को हुआ था। वो लड़का आगे चलकर जब देश का राष्ट्रपति बन जाता है तब उनके कुछ स्टूडेंट्स उनका बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए उनके पास आए थे। तब डॉक्टर एस.आर. कृष्ण ने बोले, मेरा बर्थडे मत मनाओ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर इसको टीचर्स डे के रूप में मनाया जाए। तभी से 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन को टीचर्स डे के रूप में मनाया जा रहा है। एक साधारण सा परिवार में जन्मे डॉक्टर राधाकृष्ण शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में काफी रुचि रखते थे, जिनकी प्राथमिक शिक्षा क्रिश्चियन मिशनरी इंस्टीट्यूशन लुथन मिशन स्कूल में हुई और आगे की पढ़ाई मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में हुई है। बहुत कम उम्र में ही स्वामी विवेकानंद और वीर सावरकर को पढ़े थे और उनके विचारों से बहुत प्रभावित थे, जो कि साल 1902 में मैट्रिक स्तर की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, साथ में छात्रवृत्ति भी प्राप्त की थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने 1916 के अंदर मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र में एमए किया और उसी कॉलेज में ही असिस्टेंट प्रोफेसर का पद संभाला। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के नाम से पहले सर्वपल्ली का संबोधन उन्हें विरासत से मिला था। डॉक्टर राधाकृष्ण के पूर्वज पहले सर्वपल्ली नामक एक गांव में रहते थे, जो 18वीं शताब्दी के मध्य में वहां से आके तिरुतनी गांव में बस गए। लेकिन उनके पूर्वज चाहते थे कि उनके नाम के पहले उनके जन्मस्थल का गांव का नाम भी सदैव रहना चाहिए। इसी कारण उनके सभी परिजन अपने नाम के पूर्व सर्वपल्ली धारण करने लगे थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के माता पिता सर्वपल्ली सीतामा और सर्वपल्ली भैरास्वामी थे। डॉक्टर राधाकृष्ण का बाल्यकाल तिरुतनी एवं तिरुपति जैसा धार्मिक स्थल पर ही व्यतीत हुआ। उन्होंने प्रथम 8 साल तक तिरुतनी में ही गुजरे। उनके पिता एक साधारण सा व्यक्ति होते हुए भी डॉक्टर राधाकृष्ण को क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लुथन मिशन स्कूल तिरुपति में 1896 में विद्या अध्ययन के लिए भेजा। फिर उनकी अगले 1900 से 1904 तक की शिक्षा वेलोर में हुई। उसके बाद उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास में शिक्षा प्राप्त की। उस समय मद्रास के ब्राह्मण परिवार में बहुत कम उम्र में ही शादी संपन्न हो जाती थी, जिसके चलते डॉक्टर राधाकृष्ण को भी 1903 में 16 साल की आयु में ही उनका विवाह दूर के रिश्ते की बहन शिबाकामू के साथ हुआ था। उस समय उनके पत्नी की आयु मात्र 10 साल ही था। 1908 में राधाकृष्ण दंपति को पहले संतान का रूप में एक पुत्री संतान प्राप्त हुई। ऐसा ही आगे चलकर 5 लड़की के साथ एक लड़का का गौरवान्वित माता पिता बनने का सौभाग्य मिला इन दंपति को। उसी साल में ही उन्होंने फिलोसॉफी में डिस्टिंक्शन के साथ फर्स्ट क्लास में पास हुई। उन्होंने 1909 में फिलोसॉफी में पोस्ट ग्रेजुएट की परीक्षा को भी उत्तीर्ण कर ली।
1918 में जब एस राधाकृष्णन ने एक फिलोसॉफी के प्रोफेसर का रूप में महाराजा कॉलेज मैसूर को शिफ्ट हुए, तब अपने द्वारा लिखा गया फर्स्ट बुक द फिलोसॉफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर पब्लिश हुआ। इसी समय को अगर हम भारत और विश्व के घटना चक्रों के साथ जोड़ेंगे, 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आके 1917 में बिहार का चंपारण से अपना पहला आंदोलन शुरू करके 1918 उसी साल को गुजरात का अहमदाबाद में मिल स्ट्राइक में बैठे थे। उधर अगर विश्व के घटना का ऊपर नजर डालेंगे तो देखने के लिए मिलेगा उसी साल का अंत होते होते मित्र राष्ट्रों ने मिलकर वर्ल्ड वॉर 1 जीत गए। इसी टाइप का राजनीतिक माहौल रहने के टाइम डॉक्टर एस आर कृष्णा ने अपने स्टूडेंट्स को भविष्य के लिए तैयारी कर रहे थे। उसके एक साल के बाद 1920 को अपने दूसरी बुक द राइजन ऑफ रिलीजन इन कंटेम्पोररी फिलोसॉफी को पब्लिश किया था। 1929 में जब उन्हें इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मैनचेस्टर फिलोसॉफी कॉलेज में लेक्चर देने के लिए इनवाइट किया गया था, उनका वही लेक्चर बाद में आज ए बुक पब्लिश हुआ था जिसका नाम था एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ। उस समय को अगर भारत के राजनीति के साथ जोड़कर देखेंगे तो ब्रिटिशर्स ने महात्मा गांधी को कन्विंस कर लिया था डोमिनियन स्टेटस के लिए। उधर यूरोप में नजर डालेंगे तो पता चलेगा हिटलर स्ट्रगल कर रहा है सत्ता के लिए। उसके बाद 1931 में ब्रिटिशर्स के द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनके एजुकेशन के फील्ड के लिए नाइटहुड की उपाधि दिया गया था और फिर इंडिया इंडिपेंडेंस तक उनके नाम से पहले सार संबोधन के साथ बुलाया जाता था। इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने सार का टाइटल ना यूज करके डॉक्टर यूज किया। इस समय का भारत के राजनीति में नजर डालेंगे तो पता चलेगा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा है। उधर जर्मनी में हिटलर सत्ता को अपने हाथ में कब्जा करने के लिए कोशिश कर रहा है। इसी टाइम पीरियड में ही डॉक्टर एस आर कृष्णन को लीग ऑफ नेशन के कमिटी का इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन के लिए नॉमिनेट किया गया था। लीग ऑफ नेशन अगर आप लोगों ने पहले बार सुन रहा है तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद आगे चलकर और एक ऐसा महायुद्ध भविष्य में कि ऐसा विश्व का अंदर ना हो, उसी के ऊपर नजर रखने के लिए युद्ध जैसा स्थिति बनाने वाला कंट्री को दंडित करने के लिए लीग ऑफ नेशन को जन्म दिया गया था, जिसका फेल्योर का कारण द्वितीय विश्व युद्ध को दुनिया को देखना पड़ा। इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद लीग ऑफ नेशन का अपडेटेड नाम यूनाइटेड नेशन रखा गया, जो आज तक सफलता के साथ विश्व में शांति बनाए रखा है। 1931 से 1936 तक आंध्रा यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहे थे। उसके बाद 1936 से लेकर 1952 तक इंग्लैंड का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्पॉल्डिंग प्रोफेसर ऑफ ईस्टर्न रिलीजन्स एंड एथिक्स की चेयर होल्ड करते हैं। भारत की आज़ादी के बाद उन्होंने यूनेस्को में देश का प्रतिनिधित्व किया था। 1949 से लेकर 1952 तक डॉक्टर राधाकृष्ण सोवियत संघ में भारत के राजदूत रहे। वर्ष 1952 में उन्हें देश का पहला उपराष्ट्रपति बनाया गया और उन्हें 1954 में भारत रत्न सम्मान के साथ सम्मानित किया गया। उसके बाद उन्हें 1962 में देश का दूसरा राष्ट्रपति चुना गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण इंडिपेंडेंट इंडिया के सेकेंड प्रेसिडेंट रहने के टाइम अपने 10,000 की सैलरी में से सिर्फ 2,500 ही अपने पास रख के बाकी के अमाउंट हर महीने प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड को डोनेट कर देते थे। ये एक ऐसा इकलौता व्यक्ति थे जिनका जीवन काल में 4 महायुद्ध को देखा था। अपने पढ़ाई के टाइम प्रथम विश्व युद्ध और लीग ऑफ नेशन के कमिटी मेंबर रहते हुए द्वितीय विश्व युद्ध और खुद राष्ट्रपति पद में रहने के टाइम 1962 में चाइना के साथ युद्ध, जिसके परिणाम स्वरूप ऑक्साई चीन को भारत से चाइना ले लिया। उसके बाद 1965 को पाकिस्तान के साथ और एक युद्ध। ये दो युद्ध इन्हीं के राष्ट्रपति रहते हुए हुआ था, जो 1967 में राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त हुए और मद्रास जाकर बस गए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का निधन 17 अप्रैल 1975 को एक लंबी बीमारी के कारण हुआ था। दोस्तों, दुनिया के सामने मनुष्य एक चींटी जैसा भी नहीं है जो बहुत सीमित समय 70-80 साल के लिए धरित्री का अतिथि रहता है। इसीलिए दोस्तों, हमारा ये जीवन काल के सीमित समय का अंदर अगर हम लोगों ने फेंकने के बाद सीखेंगे तो फिर सीखते सीखते कब हम लोग मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे पता नहीं चलेगा। इसीलिए मनुष्य को दूसरे को देख के सीखना चाहिए, इतिहास से सीखना चाहिए। अगर मेरी तरह आप लोगों को भी लगता है इतिहास से हमको बहुत कुछ सीखना चाहिए तो फिर हमारा ये अनसीन ट्रूथ चैनल में जोड़े
बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी टाइप का कंटेंट पे ही ये चैनल फोकस करता है। वीडियो का अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग।